जय हिंद। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल में जो हमने बताया था आपको माउथ के बारे में, माउथ में जो हमारे टीथ पाए जाते हैं और जो टंग पाए जाते हैं, जो पैलेट होती है, जो बिबला, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया था। अब मैं इस पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ हमने पढ़ा था, और इसके बाद जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जिसमें हमारी सलेवरी ग्लैंड आती है, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और कितने प्रकार की होती है, इनका काम क्या होता है, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं बताने वाला हूँ आपको, माउथ बक्कल कैविटी, जिसे मैंने बताया था बक्कल कैविटी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक वेस्टिब्यूल जहाँ पे हम टूथपेस्ट करते हैं, दूसरा इसके जो टीथ के अंदर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। जब वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी मिलता है तो क्या बनता है, बक्कल कैविटी बनता है। तो इस बक्कल कैविटी, या हम माउथ कह सकते हैं या बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं इसे, तो इसमें जो सलेवरी ग्लैंड हमारी होती है जिसको हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं, ये लार ग्रंथि का कितने प्रकार की होती है, ये लार ग्रंथि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुख के अंदर पाई जाती हैं। हमारे मुँह के अंदर जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो पहले को हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हिंदी में कर्णमूल ग्रंथियाँ कहते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती है, कान के पास पाई जाती है, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना, एक इस साइड और एक इस साइड पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद दूसरी हमारी आती है सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। तो ये अधोजिह्वा ग्रंथि होती है हमारे जीभ के नीचे पाई जाती है। इसके बाद तीसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसको हिंदी में कहते हैं अधोहनु ग्रंथि। ये जो है हमारे दांत के जो जबड़े होते हैं इसके नीचे पाई जाती हैं 2 जोड़ी। इसके बाद जो इनका जो ये सब मिल के जो है, ये हमारी जो ग्लैंड होती हैं, ग्लैंड मिलकर ये जो हमारे एंजाइम होते हैं इसको सिक्रेट करती हैं ना, एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं एंजाइम को। तो ये कौन कौन से एंजाइम बनाती है, 4 प्रकार के एंजाइम को बनाती हैं। कौन कौन सा, एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम जो है जीवाणुओं को मारता है। जब हम कुछ खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके हाथों में गंदगी लगी हुई है और आप खा रहे हैं, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनको यहीं पे क्या करता है, भक्षण कर देता है, यहीं मुंह के अंदर ही उनको समाप्त कर देता है। तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है, जीवाणुओं को मारना। जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनको क्या करता है, मार के ख़त्म कर देता है। इसके बाद नीचे आता है हमारा टाइलिन और डाइस्टेज। दोनों एंजाइम अलग अलग होती हैं लेकिन दोनों का काम सेम होता है। इनका काम होता है मंड, स्टार्च को जो है पचाना। अब मंड क्या होता है, जो हम आटे मतलब अनाज के ऊपर का जो आप छिलका देखते हैं उसी को हम चोकर कहते हैं, और इंग्लिश में उसको स्टार्च कहते हैं, और उसका दूसरा नाम जो है मंड होता है ना। तो मंड को क्या करता है, ये पचाता है, मंड को जो तोड़ के पचाता है। और इसके बाद जो तीसरी हमारी आती है जिसको म्यूकस कहते हैं, है ना, एक म्यूकस एंजाइम होती है जो भोजन को क्या करती है, भोजन को चिपचिपा बनाती है, लुगदी नुमा बनाती है, जिससे भोजन को निगलने में क्या हो, आसानी हो। और ये लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में डेली 1 से 1.5 लीटर बनती हैं, है ना। इनका पाचन में बहुत ज़्यादा रोल है। ये जो है ये मतलब इतने प्रकार की जो एंजाइम को सिक्रेट करते हैं जिससे पाचन में क्या हो, आसानी हो। अब इसके बाद जो आपको मैंने बता दिया, सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कौन कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये कितने प्रकार के एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं, 4 प्रकार के, एक लाइसोजाइम, टाइलिन, इसके बाद डाइस्टेज और म्यूकस। 4 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेट करती हैं। और लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं को मारना, और टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है मंड या चोकर को जो है तोड़ना। और इसके बाद म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना, लुगदी नुमा बनाना, जिससे भोजन निगलने में क्या हो, आसानी हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ तक का हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में, ओइसोफेगस के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अब हम ओइसोफेगस के बारे में। इसको कहते हैं ग्रास नली, ठीक है, जिसमें भोजन आती है, जिसमें फूड आता है, इसको हम फूड पाइप यानी कि ओइसोफेगस हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। और जिसमें वायु जाती है ना, जिसमें हवा जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं, इसको हम ग्रसनी कहते हैं, है ना। ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रास नली कहेंगे। जिसमें भोजन जाता है इसको ग्रास नली, और जिसमें वायु जाती है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रसनी कहेंगे। तो अब हम चलिए देखते हैं ओइसोफेगस का काम क्या होता है। ओइसोफेगस, इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखना, ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई जो है 32 फीट होती है, मतलब 32 फीट होती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई। मुख से लेके एनस तक के जो लंबाई होती है ये 32 फीट होती है, मतलब 32 फीट होती है। अब इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। जो ये जो हमारा ओइसोफेगस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, ना इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, ना इसमें कुछ पाचन होता है। भोजन को ढकेलने के लिए, मतलब मुख से भोजन को ढकेलने के लिए
इसमें जो है पेरिस्टालसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुचन और इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टालसिस नामक प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन जो है ऐसे मतलब जहाँ पे जाता है भोजन वहाँ का भाग चौड़ा हो जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर का भाग पतला, फिर नीचे का भाग चौड़ा, मतलब आराम आराम से भोजन जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस, हिंदी में इसको क्रमानुकुचन कहते हैं। और मुख से निकला हुआ भोजन बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। जो मुख से निकला हुआ भोजन जो इसोफेगस द्वारा जाता है अमाशय में, उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं अमाशय के बारे में। ठीक, अमाशय के बारे में देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं हम जो है अमाशय में क्या क्या पाया जाता है, इसके कितने भाग होते हैं। तो जो हमारा ये अमाशय होता है इसको इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं, और ये वाला भाग इसको हम स्टोमच कहते हैं। ये देखिए जैसा मैंने इसका अलग से एक फिगर बना दिया है। तो इस अमाशय के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग। कौन कौन से? एक होता है कार्डियक, इसको क्या कहते हैं? इस वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। इसके बाद दूसरा भाग कौन सा होता है? फंडस, इसको क्या कहते हैं? फंडस। तीसरे को क्या कहते हैं हम? बॉडी। ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको जिसमें ये इसे फोल्डिंग बनी हुई, इसको हम बॉडी कहते हैं। इसके बाद चौथा स्थान जो आपका है पाइलोरिक, ये कौन सा भाग है? पाइलोरिक होता है। तो अब आप सुनिए, जब आपका भोजन यहाँ से, जिसको हम बोलस कहते थे, जब बोलस यहाँ से जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हमें वो मिलता है, वाल्व मिलता है ना। इस वाल्व को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक वाल्व, आप इसे कह सकते हैं ना। कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डियक वाल्व कह सकते हैं। जब ये भोजन जो है, जो बोलस होता है, बोलस आता कहाँ से? ओइसोफेगस के रास्ते से आता है। पहले कहाँ आता है? कार्डियक में आता है। और फंडस में जो है, फंडस में किसी भी मतलब फंडस में भोजन नहीं जाता है। और इस कार्डियक में क्या निकलता है? कार्डियक में क्या बनता है? HCl बनता है। जो HCl क्या करता है? जीवाणु बड़े बड़े होते हैं जो मुख में नहीं मरते, क्योंकि आप भोजन को जल्दी से खा लेते हैं, जल्दी से घोट लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है जीवाणु लाइसोजाइम नहीं मार पाता है। तो ये जो जीवाणु होते हैं वो आते हैं कहाँ पे? पेट में, कार्डियक वाले पार्ट में आते हैं, और इनको क्या करते हैं? वो HCl जो है तोड़ देता है। HCl क्या कर देता है? तोड़ देता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे भोजन को भी तोड़ देता है और जीवाणु को भी मार के नष्ट कर देता है। और इसके बाद जो हमारा ये आता है फंडस, तो फंडस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन जो है नहीं जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है? बॉडी। तो ये जो आपको ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्थान आपको दिख रहा है, जिस पे फोल्डिंग बनी हुई है ब्लैक कलर की, इसको हम क्या कहेंगे? इस फोल्डिंग को क्या कहेंगे? इस फोल्डिंग को हम गैस्ट्रिक रियुगे कहेंगे, है ना। गैस्ट्रिक रियुगे कहेंगे। इस फोल्डिंग में ऐसे कांटे नुमा जो संरचना बनी होती है, जो क्या करती है? भोजन को रोक करके रखती है। और इसमें हमारे पेट में, हमारे अमाशय में जो है, इस बॉडी में जो है भोजन कम से कम 4 घंटे तक रहते हैं, है ना। लगभग 4 घंटे तक भोजन रुकता है। इसके बाद भोजन यहाँ से आने के बाद जब बॉडी में आता है 4 घंटे बाद जो है, यहाँ से भोजन कहाँ चला जाता है? पाइलोरिक में, है ना। पाइलोरिक में जो है, पाइलोरिक में तो हमारी जो ये हमने पढ़ाया था आपको कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाया था ना, उसको हम जठर ग्रंथि होती है, इसमें हमारे दो प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। इस साइड जो है लगे होते हैं, जो हमारी जठर ग्रंथियाँ जो है लगी रहती हैं, ये एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। कौन से एंजाइम? गैस्ट्रिक जूस में हमारे 2 प्रकार के एंजाइम होती है, एक रेनिन होता है और दूसरा क्या होता है? पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध को तोड़ करके दही बनाना, क्योंकि जब आपको वोमिटिंग होती है, देखते हैं आपने दूध पिया है, या छोटे से बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए, जब छोटा सा बच्चा जब दूध पीता है और जब उल्टी करता है तो दही नुमा आपको दिखता है ना, तो ये रेनिन एंजाइम ही तोड़ता है उसे, दूध को क्या करता है? दही में बदल देता है। और पेप्सिन जो होती है, जो हमारे अंदर जो प्रोटीन होती है खाने के अंदर, इसको क्या करती है? पेप्टोन में बदल देती है ना। प्रोटीन को क्या करती है? पेप्टोन में बदल देती है। प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बदल देती है। इसके बाद जब ये जो भोजन हमारा, जब ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाती है, तो यहाँ पे एक वाल्व मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक वाल्व कह सकते हैं इसे। इसके बाद मैंने बताया कि जो है इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से याद रखना? कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। और इसमें जो है भोजन हमने बताया कि लगभग 4 घंटे तक रुकता है, और जितना आप अधिक खाना खाते हैं
उतना ही अधिक HCl निकलता है। जब आप कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो जब आपको जो डेकार टाइप का आता है ना, ऐसे आता है तो लगता है क्या, जैसे मतलब कड़वा कड़वा सा गले में लगता है ना, तो ये एसिड होता है। और एसिड में हाइड्रोक्लोरिक, आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक का pH मान 0 होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग होती है HCl, है ना, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि जब ये स्ट्रॉन्ग मतलब हर एक चीज़ को, एक प्लास्टिक को, लोहे को भी, लोहे की लगभग भी छेद देती है, तो ये इसको क्यों नहीं छेद पाती है ना, ये इसके परत को क्यों नहीं छेद पाती है? तो इसकी जो परत होती है वो कैसी होती है? वो बेसिक नेचर की होती है, मतलब ये क्षारीय होती है। और इसकी परत को हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। एक मिनट में लिख दे रहा हूँ, इसकी परत को हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा, है ना। क्या होती है इसकी परत? म्यूकोसा होती है। तो इसकी वजह से ये क्षारीय होती है। आपने सुना होगा जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण न्यूट्रल हो जाते हैं, लवण बना लेते हैं। इसी प्रकार से जो इसकी परत होती है, जो आंतरिक परत होती है, अंदर की परत होती है स्टोमच की, ये किसकी बनी होती है? म्यूकोसा की होती है। और ये कैसी होती है? क्षारीय होती है। और इसके अंदर HCl होता है। तो जब HCl और ये जो क्षारीय, मतलब इधर अम्लीय और इधर क्षारीय जब मिलेंगे तो न्यूट्रल बना लेंगे। इसीलिए जो है हमारे पेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब आपको कभी भूख लगती है तो पेट में जो अचानक सी दर्द होती है, जो हमारी ये गैस्ट्रिक रिवगे जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण हमें चुभन महसूस होती है और भूख महसूस होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसको कार्डियक स्फिंक्टर लास्ट वाले को बोलते हैं। इसके बाद भोजन अमाशय से होने के बाद जो भोजन कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। और यहाँ पे जो भोजन हमारा जो होता है, जो हमारा भोजन होता है, अभी तक हम भोजन को क्या कह रहे थे? बोलस कह रहे थे। अब यहाँ पे भोजन क्या हो जाएगा? कायम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायम हो जाएगा। अब हम भोजन को क्या बोलेंगे? कायम। और ये भोजन अब कहाँ आएगा? हमारा भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, है ना। तो समझ में आया। इसमें गैस्ट्रिक जूस में जो है 2 प्रकार के एंजाइम होती है, एक रेनिन होता है, एक पेप्सिन। रेनिन का काम होता है दूध से दही बनाना और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेंटोन में बदलना। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और लीवर, ये गॉलब्लैडर और पैनक्रियाज में क्या क्या कैसे कैसे होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम लीवर, तो लीवर जो ये आपको ये ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लीवर कहते हैं। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। और ये बाइल जूस को बनाता है। किसको बनाता है? बाइल जूस को बनाता है। और अब ये बाइल जूस को बना करके किसको देता है? गॉलब्लैडर को देता है। इसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय को देता है। ये जो आपको छोटा सा थैलीनुमा भाग दिख रहा है, इसको हम गॉलब्लैडर कहते हैं। तो गॉलब्लैडर जो है, इसमें पित्तरस यहाँ पे स्टोर होता है। और इस जो ये पित्तरस होती है, जो हमारी ये बाइल जूस होती है, ये किसका पाचन करती है? वसा का पाचन करती है। और इस वसा के पाचन को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो अब ये जो आपको कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कोलेसिस्टोकाइनिन नामक एक हार्मोन्स होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से निकलता है, तो ये क्या करता है? इसको उत्तेजित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन्स इसे क्या करता है? उत्तेजित करता है कि अब खाना आ चुका, आप अब इसका काम होता है पचाने का। तो इसको कौन बताता है कि अब खाना आ गया है और आपका काम है इसको छोड़ना? तो कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन्स होता है जो उसको उत्तेजित करता है कि अब आगे आप जो है क्या करिए? छोड़िए, बाइल जूस को छोड़िए। इसके बाद जो है आपका आता है इधर वाले साइड में जो आपको दिख रहा है ऐसे करके पत्तीनुमा संरचना, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अग्नाशय। क्या कहते हैं पैनक्रियाज को हिंदी में? अग्नाशय। तो इस अग्नाशय में इसको हम पूर्ण पाचक ग्रंथ भी कहते हैं, इसको पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। इसमें यहाँ से जो है एंजाइम, और सबसे बड़ी बात तो गॉलब्लैडर की ये थी, तो गॉलब्लैडर में जो है किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी ये भोजन को पचाने में मदद करता है। और जो हमारा पैनक्रियाज होता है, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको लेट नामक एक ट्रिक है, इसको याद करते हैं। तो लेट से, यल से क्या हो गया? लाइपेज। लाइपेज क्या हो गया? यल से लाइपेज। ये क्या करता है? फैट, वसा और लिपिड्स, जो तेली पदार्थ होते हैं, इसको क्या करता है? पचाता है, जो ऑयली पदार्थ होते हैं। इसके बाद ए से हमारा क्या होता है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका करता है? स्टार्च का पाचन करता है। कौन? एमाइलेज। जो हमारे मुंह के अंदर, अभी हमारे मुंह के अंदर स्टार्च को कौन पचा? ट्रिप्सिन और डाइस्टेच पचा रहे थे। तो जो हमारे चोकर बच जाते हैं, जो मंड बच जाता है, उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कौन करता है उसका पूर्ण पाचन? ये करता है अग्नाशय। ठीक है। अब इसके बाद टी से क्या होगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो हमारा, जो ये क्या नाम उसका, जो पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या किया था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। अब जो ट्रिप्सिन होती है, ये क्या करेगी? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलेगी, है ना।
जो ये हमारे आमाशय में जो पाई जा रही थी, एक रेनिन पाया जा रहा था, रेनिन एंजाइम था वो दूध से दही बना रहा था। दूसरा पेप्सिन पाई जा रही थी, पेप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन को क्या करना, पेप्टोन में बदलना। अब ये जो हमारे ये पेप्टोन जो है, ये क्या करेगी, पेप्टोन जो है इसको ट्रिप्सिन जो है पेप्टाइड में बदल देगी। ठीक है, तो याद रखना पेनक्रियाज में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है जो पेप्टोन होते हैं उनको पेप्टाइड में बदलना, और एमाइलेज का काम होता है जो स्टार्च का पाचन करना, जो स्टार्च बचे होते हैं। स्टार्च को हमने बताया हिंदी में मंड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है चोकर होता है। क्या होता है, चोकर। तो इसका जो पूर्ण पाचन यहाँ होता है, और जो लाइपेज का काम होता है ये फैट वसा लिपिड का पाचन करता है। तो अब इनको उत्तेजित, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो है गाल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है इसको उत्तेजित करने के लिए एक हार्मोन्स होता है जिसको हम कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं। अब इसको भी उत्तेजित करने के लिए एक हार्मोन्स उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से निकलता है जिसको हम सेक्रेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्रेटिन द्वारा उत्तेजित होता है यहाँ पे, है ना। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से 2 हार्मोन्स निकलता है, एक को हम कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं और दूसरे को हम सिक्रेटिन कहते हैं। तो चलिए अब आपको हम बताने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ से यहाँ तक के भाग को ड्यूडेनम, यहाँ से यहाँ तक के भाग को जेजुनम और यहाँ से यहाँ तक के भाग को इलियम कहते हैं। तो इसके पहले बताने वाला हूँ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसको हिंदी में छोटी आंत कहते हैं। यहाँ पे पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है और पाचन और अवशोषण दोनों होता है। यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। इसके 3 भाग होते हैं जैसा कि हमने बताया अभी, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम की जो लंबाई होती है उसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है, और यहीं पे जेजुनम की जो लंबाई होती है 2.5 मीटर होती है, और इलियम की जो लंबाई होती है 3.5 मीटर होती है। तो अब यहाँ पे ड्यूडेनम में जो है सिक्रेटिन और ये कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता। सिक्रेटिन नामक हार्मोन जो था ये क्या करता था, हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करता था, और यही कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन जो था क्या गाल ब्लैडर को क्या करता था, हमारे एक्टिव करता था, उत्तेजित करता था। अब यहाँ पे जेजुनम जो है, जेजुनम में हमारा यहाँ पर भोजन क्या करता है, फैलता है। और ये भी याद रखना जो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है, और ये तीनों मिलकर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये आहार नाल की, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं। और इलियम की जो लंबाई है, और यहाँ पर भोजन क्या करता है, जेजुनम में भोजन क्या करता है, फैलता है, और इलियम की जो लंबाई 3.5 मीटर है। यहाँ पाचन और एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ ना ही ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन होता है और ना ही जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है। और ड्यूडेनम और जेजुनम में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, और इलियम में ही पाचन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है, इरेप्सिन। इरेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, जो पेप्टाइड होती है, पेप्टाइड को तोड़ करके एमिनो एसिड में बदलता है। अभी तक आप समझ रहे थे कि यहाँ पे जो आमाशय है, हमारा आमाशय में पाइलोरिक में जो हमारा पाइलोरिक में 2 एंजाइम पाई जा रही थी। एक रेनिन थी जो क्या कर रही थी, पेप्सिन थी। पेप्सिन क्या कर रही थी, प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बदल रही थी, और इसी पेप्टोन को यहाँ पर आमाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर रही थी, तोड़ करके पेप्टाइड में बदल रही थी। अब इस पेप्टाइड को जो ये हमारा जो इरेप्सिन नामक एंजाइम है पेप्टाइड को तोड़ करके क्या बनाएगी, एमिनो एसिड बनाएगी। क्या बनाएगी, एमिनो एसिड बनाएगी। तो अब इन जो ये हमारा इलियम होता है, इलियम में 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो क्या करते हैं, इसमें से निकलने वाले एंजाइम को हम सक्क्रस स्टेगस कहते हैं। सक्क्रस स्टेगस कहते हैं। तो इस एंजाइम में 5 प्रकार के एंजाइम कौन कौन सा होता है। पहला सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा इरेप्सिन, जो क्या करता है, पेप्टाइड को तोड़ करके एमिनो एसिड में बदलता है। और दूसरा जैसे आप कह सकते हैं माल्टोज को पचाने के लिए मल्टेज एंजाइम होता है, सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज एंजाइम होता है, और ग्लैक्टोज को पचाने के लिए ग्लैक्टेज एंजाइम होता है। और आपको समझा यहाँ पे जो आपको ये अवशोषण, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको ये दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। विलाई या विली कह सकते हैं। यहाँ इसके द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे ये सीकम का काम क्या होता है, अपेंडिक्स का काम क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में कितने कितने पार्ट होते हैं, और यहाँ पर रेक्टम का काम क्या होता है, एनस का काम क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। और यहाँ पे जल का अवशोषण होता है और लार्ज इंटेस्टाइन के भाग को कॉलोन कहते हैं। टेक्निकल भाषा में इसको हम क्या कहेंगे, कॉलोन कहेंगे। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में 5 भाग होते हैं मुख्य रूप से, मतलब होते 3 हैं और मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, यहाँ से पहले आप समझिएगा, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलियोसिकल वाल्व। क्या कहेंगे, इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम क्या है, इलियोसिकल वाल्व। अब यहाँ से जो आपको ये गोल वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा फिंगर नुमा लटका हुआ आपको भाग दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मीफॉर अपेंडिक्स। तो इस अपेंडिक्स का काम होता है सेलुलोज का पाचन करना, घास भूस को पचाना। ये जानवरों में बड़े पाए जाते हैं। ये वेस्टिजल पार्ट है, मतलब इसका कोई काम नहीं है अब, क्योंकि अब मनुष्य घास भूस थोड़ी ना खाते हैं, मनुष्य खाना खाते हैं। तो ये जानवरों में पाया जाता है। पहले जब मनुष्य जो है घास फूस खाते रहते थे, इसीलिए इसको पचाने में बहुत मदद करता था, जिसका नाम क्या है, वर्मीफॉर अपेंडिक्स कहते हैं इसे। तो अब यहाँ से जो आपको यहाँ से यहाँ तक का भाग दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलोन। क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलोन बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का जो आपको भाग दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवेयर कॉलोन। ट्रांसवेयर कॉलोन कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक का जो भाग दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलोन। अब यहाँ से यहाँ तक का जो आपको मुड़ा हुआ पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कॉलोन। क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कॉलोन कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो आपको ये इतना बड़ा भाग दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, मलाशय। क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं, रेक्टम, मलाशय। अब मलाशय के बाद ये जो छोटा सा ये आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, एनस। क्या कहते हैं, एनस। एनस को हम मल द्वार या गूदा द्वार कहते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आपको बताना है कि यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में कंप्लीट हो गया था डाइजेशन। अब यहाँ पे जल का अवशोषण दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, जो हमारे मल होते हैं वो बाहर निकलते हैं। अब आप इतना समझिए, जब यहाँ पे मुंह में था भोजन, मुंह से जब भोजन कहाँ यहाँ तक जब अमाशय में पहुँचने वाला था उसके पहले उसको हम क्या कह रहे थे, बोलस कह रहे थे। जब ये अमाशय के अंदर इंटर हुआ, इंटर होने के बाद जब यहाँ पे ड्यूडनम के पास आया, इस अवस्था को हम क्या कह रहे थे, काइम कह रहे थे। क्या कह रहे थे, काइम। जब भोजन यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उस अवस्था को जब यहाँ पर रेक्टम में आके स्टोर होता है इसको हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काइल, काइल कहते हैं। अब इस काइल का यहाँ से ये काइल निकलता है। खाना जब आप खाते हैं तो आपका ये खाने का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, या जैसे भी खाते हैं तो ये पीला रंग जो होता है, ये हमारे लीवर से एक लिक्विड निकलता है जिसको बिलरुबिन कहते हैं। बिलरुबिन नामक एक लिक्विड निकलता है जो क्या करता है, जो ये क्या करता है, भोजन को जो हमारे पीला बना देता है। जो ये हमारा काइल होता है इसको क्या करता है, पीला कर देता है। और काइल जो है एनस के रास्ते से बाहर निकल जाता है, आपका डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में एक चीज़ बताने वाले हैं, कैसे कैसे क्या टूटता है, क्या बनता है। देखते हैं प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन क्या है, स्टोमच में जब हमारे प्रोटीन जब भोजन स्टोमच में पहुंचता है तो स्टोमच के पाइलोरिक वाले पार्ट में जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसको, प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। अब यहाँ से जो है पैनक्रियाज जो क्या करता है, पैनक्रियाज ट्रिप्सिन एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, छोड़ता है, तो ये पेप्टोन को क्या करता है, पेप्टाइड में बदल देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो लास्ट वाला पार्ट इलियम होता है उसमें जो हमारे एक एंजाइम पाई जाती है जिसको हम इरेप्सिन कहते हैं। इस इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये पेप्टाइड को तोड़ करके अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। और ये पाचन हमारा 5 चरण में पूरा होता है, 5 चीज़ों में कंप्लीट होता है। एक इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप फूड को अंदर निगलते हैं उसको इंजेशन कहते हैं। इसके बाद डाइजेशन, जहाँ पे फूड पूर्ण रूप से डाइजेस्टिव कंप्लीट हो जाता है, मतलब छोटी आंत तक हमारा क्या होगा, डाइजेशन होगा।
इसके बाद एब्जॉर्प्शन छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हमारा होगा एसिमिलेशन, जो है क्या करता है ऊर्जा को क्या करता है ऊर्जा बनाता है, यहाँ पे क्या करता है ऊर्जा स्वांगीकरण करता है। इसके बाद डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन में मतलब जब आप मलमूत्र को त्याग देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं डिफेक्शन कहते हैं। तो भोजन हमारा 4-5 चरणों में कंप्लीट होता है। अब फूड की बात करते हैं, जब भोजन मुंह के अंदर जाता है और इसके बाद ओइसोफेगस से अमाशय में जाता है, उसके पहले मुंह से लेके ओइसोफेगस में जब भोजन रहता है उसको हम क्या कहते हैं बोलस कहते हैं। इसके बाद जब वो ओइसोफेगस से जब भोजन हमारा किस में जाता है स्टोमच में जाता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टोमच में जाता है उसको क्या कहेंगे हम काइम कहेंगे। इसके बाद जब स्टोमच से जब ड्यूडेनम के रास्ते से जब छोटी आंत और बड़ी आंत में रहता है भोजन, उसको हम क्या कहते हैं काइम कहते हैं। और आप यहाँ ये भी याद रखिएगा कि जो है यहाँ पे हमारा एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसके बाद ये एक वाल्व यहाँ लगा होता है जिसको हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। इसके बाद भोजन यहाँ से होते होते एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, आपका यहाँ पे फूड डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।